मित्रों, आप सभी ने परशुराम जी के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन्हें भगवान विष्णु का अंशावतार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप रेणुका के गर्भ से हुआ था। इनके पिता का नाम महर्षि जमदग्नि था। ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी के बचपन का नाम राम था, परंतु जब भगवान शिव ने उन्हें परशु नाम का अस्त्र वरदान स्वरूप दिया, उसके बाद उनका नाम परशुराम हो गया। आज के इस लेख में हम आपको भगवान परशुराम ने क्यों पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। महाभारत के अनुगीता पर्व में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत काल में कार्तवीर्य अर्जुन नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ करता था, जिसकी 1000 भुजाएं थीं। कार्तवीर्य अर्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर 1 सहस्त्र भुजाएं प्राप्त की थी। उसके बाद उसे सहस्त्रार्जुन के नाम से जाना जाने लगा। भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाओं का वरदान मिलने के बाद कार्तवीर्य अर्जुन ने केवल धनुष बाण की सहायता से संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया। एक दिन की बात है, राजा कार्तवीर्य शिकार करने के उद्देश्य से समुद्र के किनारे पहुंचा, परंतु वहां पहुंचकर उसने अपने बल के घमंड में आकर सैकड़ों बाणों की वर्षा समुद्र पर करने लगा, जिसकी वजह से समुद्र के प्राणी लहूलुहान होकर मृत्यु को प्राप्त करने लगे। ये देख समुद्र से रहा नहीं गया और वह प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़ते हुए बोला, हे राजन, मुझ पर बाणों की वर्षा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे बाणों से मेरे अंदर रहने वाले प्राणियों की हत्या हो रही है। बोलो, तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? कृपया मुझ पर बाण चलाना बंद करो। समुद्र की बातें सुनकर कार्तवीर्य अर्जुन बोला, हे समुद्र, मैं तुझ पर तभी बाण चलाना बंद करूंगा जब तुम मुझे ये बताओगे कि इस पृथ्वी पर कौन सा ऐसा धनुर्धर है जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सकता है, और वह वीर कहाँ रहता है। तब समुद्र ने कहा, राजन, यदि तुमने महर्षि जमदग्नि का नाम सुना हो तो उन्हीं के आश्रम पर चले जाओ। उनके पुत्र परशुराम जी ही ऐसे वीर धनुर्धर हैं जो तुम्हारे युद्ध की चुनौती स्वीकार कर सकते हैं और तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार भी कर सकते हैं। समुद्र की मुख से परशुराम जी की वीरता का बखान सुनकर कार्तवीर्य अर्जुन क्रोध से लाल हो गया और बोला, हे समुद्र, अभी तो मैं जा रहा हूं, परंतु अगर तुम्हारी बात मिथ्या साबित हुई तो वापस आकर तुम्हारा समूल नाश कर दूंगा। इतना कहकर राजा कार्तवीर्य महर्षि जमदग्नि के आश्रम के लिए निकला पड़ा। वहां पहुंचकर उसने परशुराम जी सहित उनके पिता और भाई बंधुओं को भला बुरा कहने लगा। कार्तवीर्य की मुख से ऐसे दुवचन सुनकर भगवान परशुराम को क्रोध आ गया। उन्होंने आगे बढ़कर उससे पूछा, दुष्ट, तुम कौन हो और मेरे पिता एवं भाई बंधुओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उन्हें अपमानित कर रहे हो? तब कार्तवीर्य ने कहा, मैं राजा कार्तवीर्य अर्जुन हूँ, लोग मुझे सहस्त्रार्जुन भी कहते हैं। मैं यहाँ तुमसे युद्ध करने आया हूँ। अगर तुझमें हिम्मत हो तो इसी समय मुझसे युद्ध करो। युद्ध की ललकार सुन शत्रु सेना को भस्म करने वाले अमित तेजस्वी परशुराम जी का तेज प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने अपना फरसा उठाया और सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने लगे। दोनों में काफी समय तक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में परशुराम जी ने 1000 भुजाओं वाले उस राजा की सभी भुजाएं वृक्ष की भांति सहसा काट डाले। सभी भुजाएं कट जाने के कारण कार्तवीर्य अर्जुन जमीन पर गिर गया और परलोक से धार गया।